बता दें कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जमशेदपुर पहुंच चुकी हैं, जहां सुनारी एयरपोर्ट पर प्रदेश के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और सीएम हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। इसके बाद एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा के बीच सड़क मार्ग से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम स्थल कदमा पहुंची, जहां उन्होंने कदमा के मरीन ड्राइव में श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के मंदिर का भूमि पूजन किया। इस पावन अवसर पर राष्ट्रपति ने मंदिर की आधारशिला रखी और इस मौके पर राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अलावा कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे थे। जमशेदपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंच से कहा कि इस जगन्नाथ मंदिर का शुभारंभ सही समय पर हो रहा है और इस क्षण का कई वर्षों से इंतजार था, यहां तक कि जब मैं झारखंड की सेवा कर रही थी तब से। लेकिन जगन्नाथ तो जगन्नाथ है, वे जल्दबाजी में नहीं आते हैं, जैसे कि हम सभी के रथ यात्रा के दौरान देखा है। जब भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होने आते हैं तो वे तुरंत नहीं आते। महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा से मुझे इस भूमि पूजन के शुभारंभ का अवसर मिला। मैं महाप्रभु जगन्नाथ के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। इस पावन अवसर में मुझे जोड़ने का माध्यम बनाने के लिए मैं श्री जगन्नाथ स्पिरिचुअल एंड कल्चरल चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। ये जगन्नाथ टेम्पल आज का समय सही समय, ये सही समय बहुत दिनों से इंतजार किया जाता था। मैं जब झारखंड के सेवा में थी तब से, लेकिन जगन्नाथ तो जगन्नाथ है ना, छलिया है, इतने जल्दी तो ये आते ही नहीं। हम सब देखे हैं जब जगन्नाथ रथ यात्रा होते हैं, जगन्नाथ जो नंदीघास रथ में चढ़ने के लिए आते हैं, एकदम से आते नहीं, ये झूला झूल के गाना गाते हुए अपने भक्तों को रिझाते हुए वो आते हैं। समय तो लगता है, इसीलिए मैं कहा कि ये सही समय, यही समय सही समय है। और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंच से संबोधन करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड आगमन पर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि श्री जगन्नाथ मंदिर हम सभी के लिए प्रेरणादायक और आस्था का केंद्र बनेगा। सीएम ने कहा कि यह स्थल राज्य की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को और मजबूत करेगा तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए गौरव का प्रतीक होगा। जगन्नाथ चैरिटेबल ट्रस्ट के सम्मानित सदस्यगण और टाटा समूह के एमडी टीवी नरेंद्रन जी, उपस्थित आप सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, पत्रकार मित्रों, आप सबका इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए आप सब लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूं। बहुत विस्तृत रूप में ट्रस्ट के प्रमुख बेहरा जी ने आपके समक्ष आज के इस पावन अवसर पर और इसका उद्देश्य को लेकर हम सबको बताया। निश्चित रूप से देश दुनिया में ऐसी कई संस्थाएं, कई ऐसे चीजों का निर्माण होता है जहां अलग अलग उद्देश्य को लेकर अलग अलग विचारों के साथ चीजें स्थापित की जाती है, जहां हम खुद को भी और मानव जीवन को भी तराशते हैं। उसी कड़ी में आज एक सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक समन्वय के एक जीवंत केंद्र स्थापित करने का यहाँ एक नींव रखा गया है। मुझे पूरा उम्मीद है कि इस ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ एक अभूतपूर्व और एक भव्य केंद्र कैसा बन के उभर के आएगा, जहां हम सब लोगों के लिए
प्रेरणादायक हो। इसके लिए, इस प्रयास के लिए ट्रस्ट के सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया और आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जोहार। कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मंच से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जमशेदपुर केवल लोहा नगरी ही नहीं बल्कि आस्था का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। माननीय राष्ट्रपति महोदया का झारखंड की इस पावन धरती पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रपति महोदया श्री जगन्नाथ स्पिरिचुअल एवं कल्चरल चैरिटेबल सेंटर की भूमि पूजन का पावन कार्य आपके कर कमलों द्वारा संपन्न होना अत्यंत सौभाग्य का विषय है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति ने इस आयोजन को विशेष बनाने के साथ पूरे राज्य में उत्साह ऊर्जा का संचार किया है। इस अवसर पर मैं माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का भी विशेष रूप से स्वागत करता हूं। सौभाग्य की बात है कि लौह नगरी जमशेदपुर की इस पृष्ठभूमि पर हम सभी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के भूमि पूजन के साक्षी बन रहे हैं। ये नगर केवल उद्योगों का केंद्र नहीं है बल्कि अनुशासन, श्रम, सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व की परंपरा का जीवंत प्रतीक भी है। इस नगर की पहचान विश्वविख्यात औद्योगिक समूह टाटा ग्रुप और विशेष रूप से टाटा स्टील से जुड़ा है। जमशेदजी टाटा का स्वप्न केवल औद्योगिक विकास तक सीमित नहीं था बल्कि राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा की व्यापक दृष्टि से प्रेरित था। और जमशेदपुर में श्री जगन्नाथ मंदिर के भूमि पूजन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आज के भौतिकवादी परिवेश में आध्यात्मिकता की अत्यंत आवश्यकता है। झारखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी की, उनकी भी उपस्थिति आज निश्चित रूप में यहाँ की जगन्नाथ प्रेमियों को, उड़िया भाषाभाषी संपूर्ण झारखंड के आदिवासियों को आश्वस्त करेगी। हम सब एक है। जब संस्कृति की बात आता है, परंपरा की बात आता है, आस्था की बात आती है। मैं उस उद्योक्ताओं को भी विशेष करके बेहरा परिवार को धन्यवाद दूंगा इस पवित्र काम को आगे बढ़ाने के लिए। मित्रों, हम सबकी जिंदगी में, इस मटेरियलिस्टिक जिंदगी में आध्यात्मिकता की आवश्यकता है, सांत्वना की आवश्यकता है, मन स्थिर रखने की आवश्यकता है। मनुष्य जैसे जैसे भौतिक उपलब्धि करता है उसकी मन उतना ही तेजी से विचलित होता है। उसको स्थिर रखने के लिए प्रभु की आशीर्वाद चाहिए, प्रभु की आस्था चाहिए। आज महाप्रभु की एक भव्य मंदिर की परिकल्पना निश्चित रूप में ना केवल ये जमशेदपुर, ना केवल ये झारखंड, अपितु समग्र भारत में, समग्र दुनिया में इस मंदिर अपनी जिम्मेवारी निभाएगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। और आप जैसे महानुभाव उसकी पैटर्न बनोगे। जमशेदपुर में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पोते वीर सोरेन की अंतिम यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए और सरायकेला के झिलिंगा गोड़ा स्थित आवास पर श्रद्धांजलि देने वालों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार को मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक और स्थानीय लोग मौजूद रहे। पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल देखा गया। और झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 7वें दिन ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति का मामला जोरदार तरीके से उठा। डुमरी विधायक जयराम महतो ने सदन में कहा कि अब तक छात्रवृत्ति राशि नहीं मिलने से हजारों विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। जवाब में कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने बताया कि केंद्रांश की राशि केंद्र सरकार से प्राप्त नहीं होने के कारण राज्यांश जारी नहीं किया जा रहा है और वित्त विभाग के संकल्प के अनुसार केंद्रांश मिलने से पहले राज्यांश की निकासी संभव नहीं है। इस विभाग का रेजुलेशन को शिथिलीकरण करने के लिए, तो क्यों ऐसा किया? पैसा लाने के लिए। ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी पैसा आएगा, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन हम केंद्र का हिस्सा है तो उसको देना, उसका ऑब्लिगेशन था कि नहीं था? उसको वेट करेंगे कि नहीं? वेट कर रहे थे, नहीं आया तो अब हम अपना प्रक्रिया शुरू कर दिए स्टेट का पैसा देने के लिए। कुछ समय लगेगा, कर देंगे हम लोग, ठीक कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, इससे सभी दिया केंद्र तो क्या करेंगे?
वही तो एक लाइन में बोल दीजिए, नहीं हम कुछ नहीं बोल दीजिए एक लाइन में कि अगर केंद्र का अंश नहीं आया तो राज्य के ओबीसी छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं देंगे। जयराम जी, माननीय मंत्री ने बड़ी उदारता के साथ आपको जवाब दिया। एक मिनट महोदय, आदरणीय मंत्री जी से हम कहेंगे 1 साल से ज्यादा हो चुका है। हाँ ठीक है। विलंब के लिए मंत्री जी को भी दुख है, तकलीफ है, और उन्होंने इसको भुगतान कराने की दिशा में वित्त पत्र लिख चुके हैं। एक नियम है, उस नियम को सिर्फ शिथिलीकरण करने के लिए, तो जैसे ही शिथिल हो जाएगा भुगतान करेंगे। बच्चों वही हम बोल रहे हैं, तब तक ऋण दे दीजिए ना, बिना ब्याज पर ऋण दे दीजिए। अब माननीय मंत्री जी बताएंगे इनका विकल्प क्या है। माननीय मंत्री देखिए, ये गंभीर विषय है, क्या है, बिना ब्याज पर ऋण दीजिए, और जब केंद्र का अंश आएगा, जब आप स्कॉलरशिप दीजिएगा, आप काट लीजिए। सर, ऋण एक तो सरकार या विधि या विभाग बैठिए जयराम जी, सिस्टम से चलता है ना सर। अब वो ऋण कहाँ से आएगा, कौन जगह से कौन फंड को हम देंगे? हमारे पास जो स्कॉलरशिप का चीज है उसी पर हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ऋण हम कौन वाला पैसा को देंगे, क्योंकि मेरे पास तो कोई पैसा है नहीं ऋण देने के लिए। इसीलिए इसका सोल्यूशन यही है जयराम, हम लोग जल्दी से जल्दी करें सब मिल करके, और उस पैसा को निकाले जो राज्य के पास है, उसको हम लोग